जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुल यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। जी यस मैम मैम। आवाज। ओके। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम शिपिंग जो है, शिपमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं अमेज़ोन पे, ठीक है। उसमें क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर होती है उसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा पीपीसी के रिकॉर्डिंग। तमाम फ्रेंड्स जो है माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे इन्वेंट्री में जाने के बाद मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो लिस्टिंग एक्टिव होगी ना, जिस पे आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है, वो आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई लिस्टिंग एक्टिव नहीं है, लेकिन जो आपकी लिस्टिंग एक्टिव होगी ना, जिस पे शिपमेंट आपने क्रिएट करनी है, उस पर आपने क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है, स्टेटस पे। तो उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट करनी है, जो अमेजोन रिक्वायर करेगा आपसे इन्फॉर्मेशन, वो हम देख लेते हैं। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आपको सप्लायर प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। शिपमेंट क्रिएट करते वक्त जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमें सप्लायर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन्वेंट्री उसने ओके की होती है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल शिपमेंट क्रिएट करते वक्त क्या करना है आपने, सबसे पहले तो पुट शिप फ्रॉम एड्रेस, दिस एड्रेस इज गिवन बाय योर सप्लायर, ठीक है। अब जो सप्लायर का एड्रेस, जाहिर सी बात है सप्लायर ने एड्रेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि शिपमेंट जो है वो सप्लायर के बैकएंड से हो रही है। यू नीड टू टेक दीज डिटेल्स फ्रॉम योर सप्लायर, send screenshot of this area to your supplier and take information and place all information in form address। माइक वगैरह तमाम और कैमराज ऑफ रखिएगा। नाउ चूज इंडिविजुअल और केस पैक। अब यहाँ पे ना इसको मैं एलेबोरेट करूँगी। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल पैक्स आर द सिंगल प्रोडक्ट ऑफ वेरिंग क्वालिटीज एंड कंडीशन। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल पैक का मतलब ये है कि एक ही, यानी कि जो हमने बॉक्स सेलेक्ट करने होते हैं ना, वो हमने एक होता है इंडिविजुअल पैक और एक होता है केस पैक। केस पैक आर द सेम प्रोडक्ट एंड सेम क्वालिटी एंड सेम कंडीशन। जो प्रोडक्ट्स हम मंगवाते हैं ना, शिपमेंट करवाते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट एसकेयू के साथ जो प्रोडक्ट्स होंगी, अगर वो डिफरेंट पैक्स में सेल रखी जाएंगी ना, डिफरेंट बॉक्सेस में रखी जाएंगी, तो वो इंडिविजुअल पैक होगा। और केस पैक में जो है ना, वो हम लाइक एक ही केस पैक के अंदर, केस पैक का से मुराद ये है कि जो हम बॉक्सेस सेलेक्ट करवाते हैं, जिसमें हमारी इन्वेंट्री ओके होके हमारे पास पहुंचती है, अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचती है। उसमें हमने क्या करना होता है कि जितने भी हमारे जो बॉक्सेस होते हैं ना, केस पैक्ड होते हैं, उनमें हमने प्रोडक्ट जो भी हमने रखवानी है, वो सेम प्रोडक्ट होंगी विद सेम क्वालिटी एंड सेम कंडीशन। लाइक एक ही टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो हम बॉक्सेस के हिसाब से करवाते हैं। अब हमने सप्लायर को खुद यानी कि यहाँ पे सजेशन प्रोवाइड करनी है कि आप ऐसे करें कि केस पैक रखिएगा, और लेट्स सी जितने भी केस पैक रखे जाएं, आपने क्वांटिटी इक्वल अमाउंट में रखनी है। फॉर एग्जांपल, जितनी क्वांटिटी आप शिप करवा रहे हैं, 300 आप करवा रहे हैं, तो 150 एक केस कॉटन में आप रखेंगे और 150 ही दूसरे केस कॉटन में रखेंगे। तो इस तरह से आपने जो है ना ये और आपने खुद सप्लायर को जो है ना ये इंफॉर्मेशन इंपोर्ट करनी है। क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन क्वांटिटी, सेट क्वांटिटी, पुट यूनिट पर केस कॉटन एंड नंबर ऑफ केस। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ केसेस आपके पास, आपने केस कॉटन जो करवाए हैं वो आपने 2 ओके करवाए हैं, ठीक है। और उसमें मैंने ऑलरेडी जैसे कि गाइड किया कि अगर 300 पीस आप शिप करवा रहे हैं, तो उसमें दोनों में इक्वल अमाउंट, क्वांटिटी इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि कितने आप केस कॉटन करवा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी सब में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अमेज़ोन अब आपसे ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करता है कि वो कौन प्रिपेयर करेगा। अब अमेज़ोन से तो हम करवाते कोई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमेज़ोन के चार्जेस हाई होते हैं। ये इन्वेंट्री प्रिपेयर हमारे बैकएंड से ही हो रही होती है, जहाँ से हमने सप्लायर के बैकएंड से करनी होती है। ज़ाहिर सी बात है सप्लायर को हम तमाम जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी, हम वो प्रोवाइड कर देते हैं, और सप्लायर ही ये यानी कि प्रिपेयर करके हमें अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाता है। नाउ अमेजोन आस्क हु लेबल, लेबलिंग कौन करेगा। अगर तो हम अमेजोन को करते हैं चूज़, तो डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने गाइड किया, अमेजोन ना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लेता है। इफ़ यू चूज मर्चेंट देन इट विल बी नो कॉस्ट ऑन योर सप्लायर, डज इट फॉर यू। जाहिर सी बात है सप्लायर जो है ना, लेबलिंग भी सप्लायर ही प्रोवाइड करता है।
लेबल हमने क्या करना होता है कि शिपमेंट क्रिएट करते वक्त लेबल का ऑप्शन भाई आता है। फफा ने खेल लिया ना, अभी वो अपने तरह घर गया है। भागो। माइक म्यूट करें। और हमने जो लेबलिंग शिपमेंट क्रिएट करते वक्त ना हमें लेबलिंग का ऑप्शन आएगा कि डाउनलोड लेबल करें। हमने लेबल जो है डाउनलोड करने वो हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएंगे। हमने वो डाउनलोड जो है ना सप्लायर को सेंड कर देने होते हैं। अब सप्लायर ने वो तमाम जो लेबल्स हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स पे लगा देने होते हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अमेज़ोन को दें तो डेफिनेटली हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बियर करने पड़ते हैं। अब हमने शिपमेंट को रिव्यू करना है। शिपमेंट का जो नेम दिया है, अमाउंट किस डेट पे हमने जो है वो शिपमेंट क्रिएट की है, अगर ओके है तमाम इन्फॉर्मेशन जो पीछे हमने इंपोर्ट की है तो देन हमने क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अमेजोन आपसे रिक्वायर करता है कि ये जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्मॉल पार्सल डिलीवरी एसपीडी है या फिर लेस दैन ट्रक लोड है। हमने जो भी प्रोडक्ट्स मंगवानी होती है ना लाइट इन वेट होती हैं, जो चाइना से हमने शिप करवानी है। जाहिर सी बात है प्रोडक्ट हंटिंग में भी मैंने आपको गाइड किया था कि लाइट इन वेट प्रोडक्ट पे हम वर्किंग करते हैं। उसके अकॉर्डिंग एसपीडी स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ठीक है। हु इज़ योर शिपिंग कैरियर, अमेजोन पार्टनर कैरियर है या अदर कैरियर है। तो जाहिर सी बात है हम यूपीसी मंगवाते हैं, बाय करते हैं यूनिवर्सल बारकोड से। सो अदर कैरियर में हम यूपीसी सेलेक्ट करेंगे। शिपिंग पैकेजिंग जो है वन बॉक्स, मल्टीपल बॉक्स एंड एवरीथिंग इन वन बॉक्स। वन बॉक्स हम करते कोई नहीं है क्योंकि हमारे डिफरेंट एसकेयू के साथ जो है ना प्रोडक्ट्स होती हैं और हमने क्या करना होता है मल्टीपल बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है हर जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम एक ही बॉक्स में नहीं मंगवाते, हमने मल्टीपल बॉक्स एटलीस्ट 2 केस कॉटन, या डिपेंड करता है, वेरी करता है कि हमारी क्वांटिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम मल्टीपल बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी भी जैसे कि गाइड किया कि 150 से ज़्यादा अमेज़ोन एक बॉक्स में जब आप ये केस कॉटन मंगवाते हैं ना तो एक बॉक्स में 150 से ज़्यादा यूनिट्स हो ना तो अमेज़ोन एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसलिए हमने मल्टीपल बॉक्स सेलेक्ट करना होता है। शिपिंग लेबल, अब लेबलिंग भी आप जो बॉक्स पे लेबल लगाने हैं ना, पहले तो हमने लेबल जो है वो आइटम लेबल डाउनलोड करके तो सप्लायर को भेजनी है। अब यहाँ पे आपने बॉक्स के ऊपर जो लेबलिंग करनी होती है वो भी अमेज़ोन हमें शिपिंग के दौरान जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है। उसको डाउनलोड करके हमने अपने सप्लायर को भेज देने हैं। सप्लायर ने जो है ना वो डाउनलोड करके सप्लायर ने उनको उनके प्रिंट लेके ना तो बॉक्सेस के ऊपर लगा देने हैं। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है और इसमें मेजोरिटी इन्फॉर्मेशन वही आ रही है जो कि हमने सप्लायर से कन्फर्मेशन करनी होती है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड शिपमेंट, योर शिपमेंट हैज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। शिपमेंट के यानी कि हमारी शिपमेंट जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने इंपोर्ट करनी होती है। तो इस तरह से हमारी शिपमेंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि पीपीसी जो है ना उसको हम पीपीसी क्या है बेसिकली और किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। अमेज़ोन पे हमने जो पीपीसी चलानी होती है ना, पीपीसी हम क्यों चलाते हैं और क्या है ये, बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। हम अमेज़ोन को ना लाइक प्राइस देते हैं और अमेज़ोन इन रिटर्न हमारी कंपेन चलाता है। जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाती है ना तो पहले 15 डेज़ जो है ना हनीमून पीरियड जिनको कहते हैं, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल पीरियड्स होते हैं। इनमें अमेज़ोन हमें खुद यानी कि रैंकिंग के लिए ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अमेज़ोन कहता है कि आप बिडिंग करो और मैं आपकी प्रोडक्ट को रैंक कर दूंगा। चांसेस होते हैं इसमें कि इन डेज़ में कि 80 to 90% हमारी प्रोडक्ट रैंक कर जाए। सो डैट्स वाई पीपीसी जो है ना बेसिकली हम चलाते क्यों हैं, ताकि अगर फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट जो सेल आउट कर रहे हैं वो 10,000 सेलर है ना, तो 10,000 सेलर में से टॉप पे हमारी प्रोडक्ट शो हो, फर्स्ट पेज पे शो हो। सो डैट्स वाई हम पीपीसी रन करते हैं। अब पीपीसी बेसिकली क्या है कि इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। फॉर एग्जांपल हमने हमने जो पीपीसी चलानी होती है ना वो हमने टेस्टिंग करनी होती है कि 1 to 2 वीक तक हम चलाते हैं। फिर तकरीबन हर तीसरे दिन हम एनालिसिस करते हैं कि हमारी पीपीसी किस तरह से चल रही है, कितनी बिडिंग करनी है, जो कीवर्ड्स हमने ऐड किए होते हैं लिस्टिंग में क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा हमने जो पीपीसी में कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं क्या वो वर्किंग कर रहे हैं, कितनी बिडिंग ले रहे हैं। समटाइम किसी कीवर्ड पे बिडिंग को हाई करना पड़ जाता है, किसी पे लो करना पड़ेगा।
जो कीवर्ड्स वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं उनको डिडक्ट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। ये जस्ट एनालिसिस से पीपीसी होती है, ठीक है। पीपीसी क्रिएट किस तरह से करते हैं वो आगे जाके हम देखते हैं, जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताऊंगी। और पीपीसी को क्रिएट करने से पहले ना, पीपीसी को क्रिएट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ना ख्याल रखना पड़ता है। कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, क्रूशियल हैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट पीपीसी कैंपेन। यू विल ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट योर प्रोडक्ट मार्जिन। अच्छा, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन आपको आइडिया हो। बिकॉज पीपीसी अगर आप रन करने चाह रहे हैं, अगर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि कोई फ़ायदा नहीं है पीपीसी रन करने का। बिकॉज हमने फॉर एग्जांपल प्राइवेट लेवल में प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर कितना किया जाता है? फातिमा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और कोई बता दे। ये प्राइवेट लेवल में हम कितना कंसीडर करते हैं प्रॉफिट मार्जिन? 25 to 30% मैम। एग्जैक्टली 25 to 30% जो है ना हमारा प्रॉफिट मार्जिन होना है। 25 से बिलो हम एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन 25 से कम है, उसमें ये होगा कि जितनी मर्ज़ी भी आप पीपीसी अच्छे तरीके से रन कर लें, आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी आ जाए, लेकिन आपको सेल नहीं आएगी। क्योंकि अगर सेल आ भी जाए, जब प्रॉफिट ही नहीं है, आपको फ़ायदा कोई नहीं है। सो डैट्स वाई हम ये सुजेस्ट करते हैं कि पहले पीपीसी रन करने से पहले ना, क्योंकि इस मार्केट में ना इतने लोग अननाउन होते हैं चीज़ों से कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट रैंकिंग की तरफ मूव ऑन कर देते हैं, हालांकि पीछे ये भी नहीं देखते कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह से चल रही है, क्या हमें ये मार्जिन देगी भी कि नहीं। तो मतलब वो लाइक आंखें बंद करके इसकी तरफ मूव ऑन कर देते हैं, और पीपीसी बिडिंग लेती है। इवन दो अब देखा जाए तो $1000 कम नहीं होता, जो कि हमने एक्सपैंड करना होता है इस पीपीसी के लिए अलहदा से। तो अगर इतनी बड़ी अमाउंट हमने लगानी है पीपीसी पे, फर्स्ट पेज पे भी आ जाएगी, सेल भी आ जाएगी, चलें लेट्स ही कि हमें सेल भी आ गई है, जब हमें प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं मिला तो क्या फ़ायदा पीपीसी रन करने का। सो डैट्स वाई जब भी आपके पास पीपीसी का कोई टास्क आए, आपने क्या करना है, फर्स्टली आपने ये चीज़ कंसिडर करनी है कि क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है कि नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे ऑप्टिमाइज़ योर अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग आप वेल ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए आपकी लिस्टिंग जो है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पीपीसी पे इतनी एफर्ट लगा देते हैं, पीपीसी रन करते हैं, डेली एनालिसिस, लाइक हर तरह से बिडिंग करके लो हाई, कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स पे किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से कीवर्ड को बिडिंग को हाई करना है, लो करना है, कौन से कीवर्ड्स को डिलीट करना है, जो भी सिनेरियो होते हैं पीपीसी में वो लगाते हैं। लेकिन पीपीसी 6 टाइप की कंपेन्स होती हैं, वो चला चला के मतलब अच्छी खासी एफर्ट कर रहे होते हैं, पीछे पता ही नहीं होता कि हमने मिस्टेक हम कहाँ कर रहे हैं। तो मिस्टेक कहाँ पे होती है, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी नहीं होती। लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ज़ाहरी सी बात है, लिस्टिंग जो है ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक ये पिक्चर्स वगैरह आपकी इंक्लूड होती हैं, टाइटल बहुत मैटर करता है, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इनके थ्रू अच्छा CTR क्लिक थ्रू रेट जो है ना वो किस तरह से बढ़ता है, आपके इमेजेस बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। एक तो इमेजेस के अलावा ना टाइटल में जैसे कि मैं फोकस्ड करती हूँ, मैंने कंटेंट राइटिंग में आपको बताया था कि टाइटल में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड होना चाहिए, तो उसकी बेस पे डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट रैंक करती है। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन और किस तरह से आपने कीवर्ड्स को यूज़ किया है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं की हुई आपने, अगर कीवर्ड्स जो रेलिवेंट कीवर्ड, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ रेलिवेंसी का, रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब ये है कि जो कीवर्ड्स आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। और वो कैसे आते हैं, मैंने आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च के दौरान हम क्या करते हैं, लाइक जो कीवर्ड्स उठाने होते हैं सेरिब्रो से, मैग्नेट से, या फिर नेक्स्ट आपने इसके अलावा सेरिब्रो, मैग्नेट, और मैंने आपको AMG सजेशन एक्सपेंडर का बताया था, इसके अलावा एक दो और बताए थे।
तो कीवर्ड ये जो जंगल स्काउट का कीवर्ड है, कीवर्ड स्काउट उसका सब टूल है, उसके थ्रू भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसलिए हम करते हैं बिकॉज हमारी एफर्ट कीवर्ड सर्च पे हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारी वेल ऑप्टिमाइज्ड की ये लिस्टिंग बने, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्टिमाइज नहीं है तो आगे आप जितना मर्जी पीपीसी पे बजट लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने मेक श्योर करने हैं आपने पीपीसी कैंपेन रन करने से पहले, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कीवर्ड्स की टाइप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। जस्ट वेट। अच्छा, अभी ना कीवर्ड ये इनको क्रिएट किस तरह से करते हैं, 6 टाइप्स की कैंपेन होती हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं। जस्ट पहले मैं आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, इनके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूँ। कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड्स की टाइप कितनी होती हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ठीक है। अब इसमें ना ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट से मुराद ये जो कि हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, इसमें हमने ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में चलानी होती है अपनी पीपीसी। सो इसमें ना बेस्ट एग्जांपल यहाँ से हमें तकरीबन शो होंगी। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल बेबी टॉवल्स है। अब फर्स्टली मैं ब्रॉड का बता दूं, ब्रॉड में वो कीवर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस कुशन कवर है ना 18x18, तो क्रिसमस की पिलो कवर 22x22, और क्रिसमस पिलो कवर फॉर बेड फॉर सोफ़ा। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना वो आते हैं, वो इंक्लूड होते हैं इसमें ब्रॉड में, ठीक है। तो ब्रॉड में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं ब्रॉड में। और जैसे कि इन्होंने भी बताया हुआ है कि ये बेबी हुडेड टॉवल्स है, टोडलर टॉवल्स है, बेबी टॉवल, पिंक बेबी हुडेड टॉवल्स, ये तमाम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं ये इंक्लूड होते हैं ब्रॉड में। इसके अलावा अगर हम फ्रेज़ की बात करें तो फ्रेज़ में ना कीवर्ड या तो एग्जैक्ट होंगे या फिर हल्के फुल्के जो मैच्ड कीवर्ड्स होते हैं ना वो हम चलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि इन्होंने ये कौन कौन से कीवर्ड्स की एग्जांपल दी हुई है, ये तो हमारा मेन कीवर्ड है ना बेबी टॉवल। तो ये देखें, पिंक बेबी टॉवल, बेबीज टॉवल। इसके अलावा अगर हम एग्जांपल लें क्रिसमस, लाइक मैंने जो पहली एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल क्रिसमस पिलो कवर मेन है, बट हम इस तरह से कि पिलो कवर फॉर क्रिसमस, क्रिसमस डेकोर फॉर क्रिसमस, लाइक हल्के फुल्के मैच भी होते हैं और एग्जैक्ट भी है इसमें, ठीक है। तो ये हम चलाते हैं फ्रेजेस में। और एग्जैक्ट में आपको जैसे कि आइडिया है कि एग्जैक्ट में तो वही आएंगे ना जो मेन कीवर्ड है, वो एग्जैक्ट में हम चला देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए बेबी टॉवल है तो बेबी टॉवल, बेबी टॉवल्स, ऐसे ही एस का तो आ सकता है जैसे कि इन्होंने ये बताया हुआ, मिस स्पेलिंग भी इंक्लूड हो सकते हैं या फिर सिंगुलर और प्लूरल को भी हम कंसिडर कर सकते हैं एग्जैक्ट में। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पीपीसी की ना कैंपेन की टाइप्स हैं, लाइक किस टाइप की हम एड्स चलाते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की एड्स होती हैं और ये किस तरह से हम लेके चलते हैं इनको, ये हम स्टार्टिंग पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। अब इनको ना मैं एग्जांपल के थ्रू एलैबोरेट करूँगी और आई होप कि ये आपको आइडिया क्लियर होगा। फर्स्टली फॉर एग्जांपल हम जाते हैं गूगल पे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे amazon.com पे जाते हैं, ठीक है।
की होल्डर फॉर वॉल मैं इसकी इसीलिए थ्रू आउट रखती हूँ इसको, बिकॉज़ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी रही थी। मेरी फ़र्स्ट प्रोडक्ट थी जो मैंने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी। अच्छा, अभी ना यहाँ पे आप देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अब आपको ना एड्स की टाइप्स बताने लगी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, स्पॉन्सर ब्रांड्स ऐड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाते हैं तो एडवर्टाइजिंग में जाएंगे और कंपेन मैनेजर पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें टाइप्स बता देगा कि कितनी टाइप्स की कंपेन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ से फ़िलहाल देख लेते हैं वो लोडिंग हो रही है। आई थिंक सो कि हो गया है मेरे ख्याल में। हाँ जी, शो हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है, कंफर्म करें। ओके। अच्छा, इसमें ना ये देखिए, यहाँ पे जब मैंने कंपेन क्रिएट करने के लिए ना क्लिक किया ना, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है कि ये 3 टाइप्स की कंपेन है और किस टाइप की कंपेन आप रन करना चाह रहे हैं। तो इनको ना हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एंड स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। अब स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स यहाँ से उन्होंने एग्जाम्पल वो भी दिया हुआ है, टेम्पलेट भी प्रोवाइड किया हुआ है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का मतलब होता है, सबसे पहले ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। जब हम कोई कीवर्ड राइट करते हैं ना टॉप पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने जब राइट किया तो यहाँ पे जो हमें कीवर्ड शो हो रहे हैं, ये जो टॉप पे हमें शो हो रहे हैं ना, ये वाले, ये साथ स्पॉन्सर भी राइट किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, स्पॉन्सर भी राइट किया हुआ है। सो ये वाले जो है ना टॉप पे हमें शो होते हैं, ये इनको कहते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स एड्स। अब ये अलो क्यों करता है और किन सेलर को अलो करता है अमेजोन को उनकी प्रोडक्ट टॉप पे दिखाई जाए? अमेजोन इन सेलर को अलो करेगा जिनकी ऑलरेडी पीछे अमेजोन के साथ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ना रजिस्टर्ड होती हैं। तो अमेजोन उनको ना ये वाली स्पॉन्सर चलाने की परमिशन देता है, तो उनकी प्रोडक्ट टॉप पे शो करता है। ठीक है, अभी हम तो एज अ न्यू सेलर होते हैं। एक होती है प्रोडक्ट, स्पॉन्सर प्रोडक्ट। स्पॉन्सर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो नीचे है ना, जितने भी एसपी वाले हमें शो होंगे, फॉर एग्जांपल ये शो हो रहा है और इसको ना A+ कंटेंट राइटिंग से ही यूज़ की हुई है। अमेजोन ने इसको ना इसका इस टाइम ब्रांड रजिस्ट्री करवाई हुई है और इसकी ना कोई एक आध प्रोडक्ट जो है पीछे रजिस्टर भी है। सो डेट्स व्हाई अमेजोन ने इसको इमेजेस वगैरह और अट्रैक्टिव इमेजेस और वीडियोस की यानी कि अमेजोन अलो कर देता है कि आप अपनी ना लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एसपी वाले काफ़ी नज़र आएंगे, ये भी स्पॉन्सर वाला है। इसके अलावा नीचे भी आपको जितने भी नीश में स्पॉन्सर वाले शो होंगे ना, टॉप से बिलो वाले, वो तमाम जो हैं वो इंक्लूड होंगे कि बेसिकली वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाले हैं। अगर हमने चलानी हो ना कंपेन, तो बेस्ट कौन सी होती है? स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाली, क्योंकि ये तो हम करने से रहे बिकॉज एज अ न्यू सेलर अलो नहीं है हमें, लेकिन हम फिर ये वाली स्पॉन्सर चलाते हैं जो कि ब्रांड्स के नीचे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हमें शो हो रही होती है ना, वो तमाम फिर हम इस टाइप की कंपेन हम रन कर सकते हैं। बेस्ट भी यही होती है क्योंकि ऑन द फ्रंट हमें क्लिक आ जाता है और लाइक हम विजिबल हो जाते हैं। अब एक और होती है तीसरी टाइप की कंपेन, स्पॉन्सर डिस्प्ले। स्पॉन्सर डिस्प्ले ना अमेजोन उनको अलो करता है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी लिस्टिंग में जाती हूँ, उसमें आपको नज़र, इसी लिस्टिंग में हम चले जाते हैं, तो इसमें आपको जो ये नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, किसी की लिस्टिंग में जाने के बाद आपको स्पॉन्सर वाले ये जो नज़र आ रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ये भी प्रोडक्ट्स हैं, अमेजोन दिखा रहा है आपको।
इट्स मीन कि ये स्पॉन्सर वाले ही है ना, लेकिन अमेज़ोन इनको दिखा रहा है तो ये किसी की लिस्टिंग में शो हो रही है। अब ये किसी की लिस्टिंग में है ना, हमने लिस्टिंग को मैंने ओपन किया है, यहाँ पे इसकी लिस्टिंग को ओपन किया है, तो ये हमें किसी की लिस्टिंग में जाके अमेज़ोन ना स्पॉन्सर वाले प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है। तो इस तरह की हम स्पॉन्सर नहीं चलाएंगे, क्योंकि मे भी कोई किसी की लिस्टिंग में जाए, फिर कहीं जाके अगर वो हमारी प्रोडक्ट विजिबल हो, वो भी विजिबल हो या ना हो, आइडिया नहीं है। तो बेस्ट हमारे लिए यही रहता है कि हम ना स्पॉन्सर प्रोडक्ट ब्रांड्स वाली जो है ना वो एड चलाएं, तो उसके थ्रू हम जो है ना वो उनके नेक्स्ट जो है वो हम मूव ऑन करें। तो बिकॉज ये भी हमें अलो नहीं है, आपने देखा जैसा कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स भी अलो नहीं है, डिस्प्ले हम खुद नहीं चलाएंगे, और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो है ना ये इसको हम जो है ना स्क्रॉल नहीं करें, कौन कर रहा है। तो ये बेस्ट होती है कि हम ना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाली जो है ना वो हम चलाएं, और ये हम क्योंकि ऑन द फ्रंट हम नज़र आ रहे होंगे तो उस पर हमें क्लिक्स भी आएंगे, हमें मे बी ऑर्डर भी आए, सेल भी आए, ठीक है। अब इसके भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं कि फ़र्स्ट पेज पे भी आ जाना है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें सेल आनी है या नहीं आनी वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अगर 5,000 सेलर हैं तो पहली तो यही सबसे बड़ी बात होती है फ़र्स्ट पेज पे आना। अच्छा, यहाँ पे ना अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा एज अ न्यूबी कि मे भी हम फर्स्ट पेज पे आएँ तो हमें ना सेल आ जाए जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेल आने के लिए भी यानी कि आपको एफर्ट करनी पड़ती है, और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगी आपसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। इसके बाद ना अब मूव ऑन करते हैं, हमने फर्स्ट कंपेन किस तरह से रन करनी है। फॉर एग्जांपल देखें, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना जब हम, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया है। कि ये जो हम कंपेन रन करते हैं ना, आइदर किसी भी टाइप की कंपेन है, सबसे पहले हमने ना कीवर्ड्स पे अच्छा खासा जो है ना वो काम करना होता है, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि कीवर्ड्स पे लाइक कीवर्ड रिसर्च करके अपने पास रखनी होती है, और इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, कीवर्ड यहाँ पे ना कितने टाइप्स की कंपेन होती हैं। आप ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमने क्रिएट करने से पहले मैं आपको फर्स्टली बताऊंगी ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग, लाइक टू टाइप। अच्छा, इसमें ना ये देखिए आपको नज़र आ रहा है जैसे कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग है। अब हमने मैनुअल टारगेटिंग में फर्दर टू टाइप्स की टारगेटिंग आ जाती है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। फिर कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं। लाइक एक हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे चलानी होती है ये टारगेटिंग। तो टोटल मिला के हमारी जो है ना कंपेन्स आ जाती हैं तकरीबन टोटल मिला के 6 टाइप्स की कंपेन जो है हमने रन करनी होती है, ठीक है। अब फर्स्टली अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी ना यहाँ पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग को किस तरह से रन करते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं फर्दर इसको एलैबोरेट करती हूँ। अभी ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाए तो इंशाल्लाह फर्स्टली इसको कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं और किस तरह से हमने फर्स्ट कंपेन रन करनी है, ये नेक्स्ट हम लिंक के थ्रू अपनी क्लास ज्वाइन करनी है, तो उसमें इंशाल्लाह हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं।